हेलो गाइस, सो दिस इज़ अरविंद फ्रॉम एडमिशन डेस्क। आज हम बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, ठीक है। सो बहुत सारे कॉल्स हमको आ रहे थे कि भारतीय विद्यापीठ का जो सीईटी है वो कैसे होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, तो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कैसे हम बेहतर प्रिपरेशन करें कि हमारे दूसरों से अच्छे मार्क्स आएँ, और यदि उसमें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो कैसे हम ले पाएँगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग बीवीपी सीईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। डेट से लेके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो हाउ टू टेक द डायरेक्ट एडमिशन इन दैट कॉलेज। सो नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है। तो मोड ऑफ एग्जाम है, ठीक है, करीब ट्वेल्थ ट्वेल्थ के ही सिलेबस से पूरे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश रहेगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, 200 क्वेश्चन रहेंगे, आप समझे 200 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स एंड मैथ के। इसमें केमिस्ट्री का कुछ खास रूल नहीं है। एमसीक्यू रहने वाले हैं, पर आंसर का 1+ मार्क्स मिलेगा, नो निगेटिव मार्किंग है। सो जब निगेटिव मार्किंग नहीं रहती तो उसमें एक स्ट्रेटजी हमको ये फॉलो करना रहता है कि मान लीजिए आपको 200 में 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन नहीं रहे हैं, तो उनके आंसर आपको कैसे लगाना है? ऐसा नहीं करना आपको कि आप एक में ए चुनो, एक में बी चुनो, आप एक में सी या एक में डी चुनो। आपको केवल एक ही कोई पकड़ के चलना है। जैसे आपने बी पकड़ा, तो आप बी को ही 30 जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर आपको नहीं बन रहे हैं, उसमें आपको बी को ही चूज़ करना है। 30 बार बी आप चूज़ करते हैं, तो कम से कम 8 से 10 आपके सही हो जाएँगे। समझ में आई मेरी बात? तो आपको बी चूज़ करना है या ए चूज़ करना है या सी या डी, जो भी आपको सही लगे आप चूज़ कर सकते हैं, बट एक ही चूज़ करिए, ठीक है? चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। पर लास्ट डे मई 30 है अभी, मतलब आपके पास काफ़ी टाइम फॉर्म भरने के लिए। जून 8 को एग्ज़ाम है और मिड जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है जल्दी ही। भारतीय विद्यापीठ का सिलेबस देख लेते हैं हम। आप फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का सिलेबस आप देख सकते हो वीडियोज़ को पॉज़ करके, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। केमिस्ट्री आप ना ही देखें तो बढ़िया, बिकॉज़ केमिस्ट्री का इसमें कुछ खास रूल नहीं है। इसके बाद आपके पास 1 मंथ बचे, तो आप प्रिपेयर कैसे करोगे इसको? तो आप देखो, ये वीक 1 में रिवाइज़ बेसिक 2 चैप्टर डेली 6-8 आवर्स अ डे आपको पढ़ना है। वीक 2 में प्रैक्टिस पास्ट पेपर, जो पुराने पेपर हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे एंड फॉर्मूला रिवाइज़ करेंगे। मॉक टेस्ट वगैरह देने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपकी तैयारी बढ़िया है, किस में कम है और किस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट देने के बाद आप उन टॉपिक्स को बेहतर कर सकते हो। वीक 3 में आप देखोगे, तो जो जिन चैप्टर्स का हाई वेटेज है, जैसे मान लो कोई ऐसा चैप्टर है मैथ का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से, तो उसमें आपको फ़ोकस करना है। वीक 4 में आपको रिवाइज़, एरर्स, क्विक नोट्स एंड 3 टाइम मूव्स। मूव्स तो आपको देने ही हैं गाइज़, इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का पता लगेगा, उसका लेवल क्या है। साथ में ये भी पता लगेगा किस दिशा में आपको भी और तैयारी करना बाकी है, ठीक है ना? 29-30 डेज़ में आपको लाइट रिवीजन करना है, मेंटल प्रिपरेशन करना है, रेस्ट वेल। आप ये ध्यान रखें कि जो 28-38 डेज़ रहेंगे, उसमें आपको आराम से ही काम करना है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है? अभी एग्ज़ाम देने जब आप जाते हो, जो एग्ज़ाम दे रहेगा, उसका कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे? सो पहले तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, जैसे 8 को एग्ज़ाम है, तो 7 को आपको बेहतरीन तरीके से सोना है। आप आराम से सो जाओ, आप लाइट में लीजिए एंड एग्ज़ाम हॉल में आपको जल्दी पहुँचना है, ठीक है? पहले 10 मिनट जो हैं, पहले 3 मिनट केवल आपको स्कैनिंग करनी है, कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ये ध्यान रखो आप मेरी बात। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं जो आपको आ रहे हैं। यू डू नॉट हैव टू वेस्ट योर टाइम उन क्वेश्चंस पे, उन आंसर्स पे जिनको आपको डाउट है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। समझ में आई मेरी बात? तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उनको छोड़ दो जो नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करिए पहले। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, तो लास्ट के 40-50 मिनट में आप उनको अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना? ज़्यादा टाइम मत लो आप। जो नहीं बन रहा है, मैंने बोला उसमें एक ही ऑप्शन चुनो, ए, बी या सी या डी में। जो नहीं बन रहा है बिल्कुल, उसमें को केवल एक ही ऑप्शन आपको लगाना है। ये नहीं कि किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी लगा दिया। उसके बाद लास्ट 10 मिनट आपके बचेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको रिव्यूज़ करना है आंसर्स से कि आपने सही दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं बने, उनका आप लगा दो, ए लगा दो या बी लगा दो या सी लगा दो, डी लगा दो। तो ऐसा है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मैंने ट्रिक्स बता दिए हैं। इसके बाद अभी आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए पुणे के किसी भी कॉलेज में, ठीक है ना? तो आप फ़ोन कर सकते हैं 7249395323 पर। चाहे आपको एमआईटी डब्ल्यूपी में चाहिए, एमआईटी एडीटी में चाहिए, बीवीपी में चाहिए, वीआईटी में चाहिए, डीवाई पाटिल में चाहिए, किसी भी
इंस्टीट्यूट में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए इंजीनियरिंग के लिए, तो आप हमें कॉल करिए अभी। बिकॉज़ आप बहुत लेट कर दोगे तो हम आपको भी सही गाइडेंस नहीं दे पाएँगे, बिकॉज़ कॉम्पिटिशन डेली बढ़ रहा है। सो गाइज़, आई होप आपने वीडियो देखा है, 2-3 मिनट की वीडियो में आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज़, हैव अ गुड टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल टू द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।